अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम एनर्जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, एनर्जी हम कहते हैं काम करने की एबिलिटी या काम करने की सलाहियत को। द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। काम करने की एबिलिटी या काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी possessed बाय ए बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू व्हेन इट्स एनर्जी इज रिलीज्ड। जब भी कोई बॉडी काम करती है तो जितनी ज़्यादा इसमें एनर्जी होगी इस इतना ज़्यादा वो काम कर सकती है। यानी कि जितना ज़्यादा कोई बॉडी काम करने की एबल होगी इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है। आप देखते हो मुख्तलिफ बॉडीज़ मुख्तलिफ मकदार में काम करती हैं। कोई बॉडीज़ ऐसी हैं जो ज़्यादा काम करने के एबल होती हैं, कुछ बॉडीज़ ऐसी होती हैं जो थोड़ा सा काम करने की एबल होती हैं। जिसमें ज़्यादा एनर्जी वो ज़्यादा काम करने की कैपेसिटी रखता है। दिस एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। आपने पढ़ा था स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ उन क्वांटिटीज़ को कहते हैं जिनका मैग्नीट्यूड होता है मगर कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है। एनर्जी का सिर्फ मैग्नीट्यूड ही हम मालूम कर सकते हैं मगर इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है, इसलिए एनर्जी को हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ जूल। एनर्जी का एसआई यूनिट जूल होता है। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, हर क्वांटिटी के बहुत सारे यूनिट्स होते हैं मगर एक ऐसा यूनिट होता है जो इंटरनेशनली अप्लाई किया जाता है। दिस यूनिट इज़ कॉल्ड एसआई यूनिट एंड द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ जूल। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी एग्जिस्ट्स इन मैनी फॉर्म्स। एनर्जी जो है ये मुख्तलिफ फॉर्म्स में पाई जाती है। द मेन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर, एनर्जी की मुख्तलिफ शक्लें कौन सी हैं? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। ये एनर्जी की वो मेन फॉर्म्स हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इन सब के बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लासेस में वन बाय वन पढ़ेंगे। फ़िलहाल मैं आपको थोड़ा थोड़ा इनका इंट्रोडक्शन दे दूं। काइनेटिक एनर्जी हो गया वो एनर्जी जो किसी भी बॉडी में हरकत के दौरान हो। जब भी कोई चीज़ हरकत में हो, मोशन में हो, उस वक़्त उसमें जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसे पानी, रनिंग वाटर, मूविंग विंड, रोलिंग स्टोन, रनिंग बॉल, इन सब में काइनेटिक एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी जो किसी बॉडी में उस वक़्त हो जब वो एक ही जगह पर हो, जब वो रेस्ट में हो। पानी जब तक हरकत में होता है इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। यही पानी जब किसी एक जगह पर रुक जाता है, किसी डैम में, किसी खेत में जाके रुक गया, इसकी हरकत बंद हो गई, तो ये काइनेटिक एनर्जी पहले इसमें जो थी यही काइनेटिक एनर्जी अब पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील होती है। रेस्ट के दौरान किसी भी बॉडी में जो एनर्जी हो उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। केमिकल एनर्जी हो गया किसी भी केमिकल में जो एनर्जी होती है। जैसे आपने पढ़े बहुत सारे केमिकल्स पढ़े हैं, वे आपने एसिड्स होते हैं, बेड्स होते हैं, एसिड्स होते हैं, बेसिस होते हैं, मुख्तलिफ केमिकल्स के बारे में आपने पढ़ा है। हर केमिकल में एनर्जी होती है, इस एनर्जी को कहते हैं केमिकल एनर्जी। ऐसी ही हीट एनर्जी, हीट में एनर्जी होती है। हीट इज़ आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। द एनर्जी possessed by heat is called heat energy. Light is also a form of energy. The energy possessed by light is called light energy. Sound is also a form of energy. Electricity also occupies energy. बिजली में तो एनर्जी होती ही है। इसी एनर्जी की वजह से तो इलेक्ट्रिसिटी से हम मुख्तलिफ काम ले सकते हैं। यही एनर्जी मुख्तलिफ काम काज, मुख्तलिफ एप्लीकेशन के दौरान मुख्तलिफ फॉर्म्स में चेंज होती रहती है। जैसे इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जब हम हीटर इस्तेमाल करते हैं, यही का इलेक्ट्रिकल एनर्जी
काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है जब हम फ़ैन इस्तेमाल करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, तमाम एटम्स में जो एनर्जी होती है इस एनर्जी को कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। जैसे और इसी न्यूक्लियर एनर्जी के इस्तेमाल से ही मुख्तलिफ बम्स बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ एक्सप्लोजिव्स जो हैं जैसे पटाखे हैं या गोलियां हैं, बड़े बड़े हथियार हैं, जो भी चाहे छोटे से लेकर बड़े हथियारों तक, इन सब में न्यूक्लियर एनर्जी ही इस्तेमाल की जाती है। ये हो गया फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब एक एक करके हम पढ़ने जा रहे हैं। फ़िलहाल इस वक्त हमने पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी के बारे में। The energy possessed by a body due to motion is called kinetic energy. वो एनर्जी जो किसी बॉडी में मोशन की वजह से हो, मोशन के दौरान हो। The energy possessed by a body due to motion is called kinetic energy. मोशन के दौरान, हरकत के दौरान किसी बॉडी में जो एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फार्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। इसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 m मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी मालूम करने के लिए हमें उसका मास और इसकी वेलोसिटी मालूम होनी चाहिए। शॉर्ट फॉर्म में आएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², where m is the mass of the body and v is the velocity of the body. अब काइनेटिक एनर्जी के मुतालिक एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पर। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड। एक बॉडी यहाँ पर दी गई है जिसका मास 2 kg है और ये 0.1 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से हरकत में है। हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। तो वेरी सिंपल, जैसे अभी मैंने बताया, काइनेटिक एनर्जी मालूम करने के लिए फार्मूला है हमारे पास 1/2 m × v²। We know that kinetic energy is equal to 1/2 mv². Here, mass of the body is 2 kg, which is given in the question. Also, velocity is given. Velocity is equal to 0.1 meter per second as given in the question. By applying the formula kinetic energy is equal to 1/2 mv², we can find the kinetic energy of this object. Kinetic energy is equal to 1/2 into mass 2 kg into velocity 0.1. Here it will be 1/2 into 2 multiplied by 0.1 whole square. By solving this, we get kinetic energy is equal to 0.01 joule. Thus, the kinetic energy of the body is 0.01 joules. स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको एनर्जी की मुख्तलिफ फॉर्म्स और खुसूसन काइनेटिक एनर्जी समझाई होगी। आज की इस क्लास में इतना ही। बाकी वस्सलाम।